नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लीला सिंह और मेरे YouTube चैनल अलाइनमेंट गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब हमारी गाड़ी चलती है तो गाड़ी का टायर तो घिसता ही है। कोई टायर अंदर से घिसता है, कभी बाहर से घिसता है, कभी ऊपर से घिस जाता है। उन्हीं में से एक टायर एक तरह से और घिसता है, वो घिसता है अनइवन वियर। टायर पे अनइवन वियर आ जाता है। तो ये अनइवन वियर क्या होता है और ये कैसे किस प्रकार से होता है, टायर पर अनइवन क्यों आता है, इसके बारे में आज मैं बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। जब टायर ऊंचा नीचा घिसता है, अनइवन घिसता है, कहीं घिस जाता है कहीं नहीं घिसता है, एक लेयर सी बन जाती है, वो अंदर की साइड हो या बाहर की साइड हो, उसमें देखने से ब्लैक स्पॉट से नज़र आते हैं, धब्बे से नज़र आते हैं। तो इस प्रकार के टायर को हम टायर अनइवन वियर बोलते हैं। अब ये टायर अनइवन वियर क्यों आता है, किस कमी से आता है? तो सबसे मेन जो इसका मुख्य कारण है वो सस्पेंशन होता है। सस्पेंशन में भी सबसे जो मेन पार्ट है जो वो है शॉकर, गाड़ी का शॉकर। अगर फोर व्हीलर है तो फोर व्हीलर में हर व्हील पे एक शॉकर होता है, यानी चार शॉकर होते हैं। तो शॉकर एक मेन पार्ट है सस्पेंशन का। वैसे तो सस्पेंशन काफ़ी चीज़ों से जुड़कर बना है, जैसे आपका लोअर आर्म, स्टीयरिंग पार्ट, जंपिंग रॉड, बुश, लिंक रॉड, ये वगैरह सारी चीज़ें मिला के एक सस्पेंशन बोला जाता है। जो टायर हमारा स्टेबल रहता है वो इन तीन चीज़ों पे होता है। लोअर आर्म, किसी गाड़ी में अपर आर्म भी होता है, लोअर आर्म यानी आर्म होता है। दूसरा आपका शॉकर होता है जिसमें पूरी गाड़ी का लोड और लोड को बैलेंस करना शॉकर का काम है। सस्पेंशन की बात करें तो स्टीयरिंग हो गया, स्टीयरिंग का सस्पेंशन, स्टीयरिंग पार्ट, और आपका शॉकर और लोअर आर्म। किसी गाड़ी में रियर सस्पेंशन भी होता है, उसमें भी आर्म होता है, फिर शॉकर होता है। और जिन गाड़ियों में सस्पेंशन नहीं होता है उसमें खाली डेड एक्सल होता है, लेकिन शॉकर उसके साथ जरूर होता है। शॉकर का जो मेन काम है वो वही है कि जो भी वेट, गाड़ी का वेट या गाड़ी में जो गाड़ी का पूरा जो वेट है उसको एक बैलेंस करके रखता है शॉकर उसको बैलेंस करके जो भी वेट है उसमें, उसकी वजह से जो गाड़ी में धक्का आता है या झटका आता है उसको एब्जॉर्ब करना शॉकर का काम है। दूसरा जो हमारा आर्म है वो स्टेबिलिटी प्रदान करता है, स्टेबिलिटी देता है टायर को, गाड़ी को। और तीसरा जो स्टीयरिंग का है वो एक मूवमेंट हम जब लेते हैं तो मूवमेंट में स्टेबिलिटी मिलती है हमें। तो इस प्रकार से जो शॉकर का पार्ट है वो सस्पेंशन का बहुत मेन पार्ट है, और शॉकर की वजह से ही टायर पर अनइवन आता है। शॉकर अगर डैमेज है, काम सही तरह से नहीं कर रहा है, अगर वो गाड़ी का जो पूरा वेट है वो अनइवन रूप से दे रहा है, अनइवन मतलब अनइवन देता है, तो उसका जो इफेक्ट है वो टायर पर ही पड़ता है, जिससे टायर में अनइवन आ जाता है। अनइवन टायर के शोल्डर पे ज़्यादा देखने को मिलता है। अंदर वाला शोल्डर अनइवन हो रहा है या बाहर वाला शोल्डर अनइवन हो रहा है, तो शॉकर की वजह से ये ज़्यादा होता है। गाड़ी का जो वेट है वो बैलेंस करके जो टायर को देना है वो शॉकर का ही काम है।
उसके बाद और भी कई कारण होते हैं, जैसे आपका अगर एयर प्रेशर मेंटेन नहीं है, कम है या ज़्यादा है, तो आपका जो वेट है वो अनइवन आएगा और वो अनइवन टायर पे पड़ेगा तो वो अनइवन तरह से घिस जाएगा। और जो कारण है वो आपका जैसे व्हील का बैलेंस आउट है, अगर व्हील बैलेंसिंग सही नहीं है व्हील की, तो व्हील वाइब्रेट करेगा और वाइब्रेट करने से उसमें जो वाइब्रेशन होगी जिससे वो फिर अनइवन घिसने लगता है। तो इसके अलावा किसी गाड़ी में ये समस्या होती है, जैसे जो गाड़ी निर्माता हैं उनसे ही वहीं से ही ये शिकायत होती है। जैसे आपकी मारुति की स्विफ्ट डिजायर में ये समस्या ज़्यादा मिलती है, जबकि अलाइनमेंट हमारा सही है, सब कुछ सही रहता है, लेकिन टायर में अनइवन आ जाता है। और मारुति की तो कई गाड़ियों में ये समस्या होती है, जैसे आपका इको में है, स्विफ्ट डिजायर में है, और ऐसे ही हुंडई की बहुत सी गाड़ियाँ जैसे सेंट्रो है, i10 है। इसके अलावा एक कारण और भी हो सकता है, जैसे टायर का साइज। टायर के साइज के हिसाब से भी ये अनइवन आ जाता है टायर पर। मान लीजिए जैसे 100 में टायर का साइज है 1.65-80-14, इसमें ज़्यादा ये दिक्कत आती है। अब वो डिजाइनिंग में फ़र्क है क्या है, अगर उसी गाड़ी में हम थोड़ा सा ब्रॉड साइज डाल देते हैं, जैसे 85-70-14 अगर डाल देते हैं तो वो ये समस्या देखने को कम मिलती है। इसके अलावा अगर ज़्यादा चौड़ा डाल देते हैं, ज़्यादा ब्रॉड कर देते हैं, तब भी कभी कभी ये समस्या आ जाती है। जैसे 205, 60, 15 या और इससे बड़ा साइज डाल देते हैं, तब भी ये टायर के कॉन्टैक्ट एरिया के हिसाब से हिसाब लगाया जाता है। और इसके अलावा किसी टायर का ट्रेड भी ऐसा होता है जिसमें अनइवन आ जाता है, तो इसका जो काफ़ी स्टडी करने के बाद कोई सही रिजल्ट नहीं मिल पाया है, लेकिन जो मेन कारण है इसका वो शॉकर ही होता है, शॉकर की वजह से ज़्यादा होता है। बाकी इसको कैसे कम किया जा सकता है या टायर पर अनइवन ना आए, उसके लिए क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले सस्पेंशन का अवश्य ख्याल रखें, उसमें आपका शॉकर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी साइज़ का भी आप अप साइज करके देख सकते हैं, उससे भी ये समस्या दूर हो जाती है। और एयर प्रेशर का ख्याल रखें, एयर प्रेशर मेंटेन रखें, जो रिकमेंडेड प्रेशर है वही रखें गाड़ी में, तो इस समस्या से काफ़ी निजात मिल जाता है।